नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबकी अपनी ज्योतिषी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज का वीडियो बहुत ख़ास है मित्रों। शनि जयंती आ रही है और शनि जयंती इस बार पड़ रही है बड़ पूजन अमावस्या। जिस दिन आप पूजा करेंगे उसी दिन शनि देव की जयंती भी है। शनि देव की हम पूजा करते हैं और शनि देव विभिन्न मनुष्यों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जीवन में जो मनुष्य जितने कष्ट संघर्ष प्राप्त करता है वो उसके कर्म जनित ही होते हैं और मनुष्य इसको नहीं समझ पाता। अभी मैंने देखा कि जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि ये सब पर लागू नहीं होती है बात और अपने पे ना लेवें, लेकिन मैंने जो अपने आसपास ऑब्ज़र्व किया वो ये किया कि कुछ दुकानें ऐसी हैं जो अभी कुछ टाइम पहले ही नई बनी थी और वो दुकानें चलने से पहले ही बंद हो गई, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जो खुली हैं, बल्कि वो उनकी जो सेल है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उन दुकानों के अलावा कोई दुकान ही नहीं है। तो यहाँ मित्रों कहीं ना कहीं कुछ कर्म जनित बाधा ज़रूर है। क्यों कुछ लोगों के काम धंधे रुक गए, क्यों कुछ लोगों के काम बढ़ गए? क्योंकि शनिदेव अपनी खुद की राशि में है। अभी अपनी राशि में आने पर वो बली हो गए। न्यायप्रियता उनका प्रमुख गुण है, दंड नायक उन्हें कहा गया है। उन्होंने ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं है जो गलत हो, और हम अपने कर्मों को अच्छा समझते हैं। हर मनुष्य को लगता है कि उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, उससे महान तो कोई है ही नहीं। ये एक सामान्य इंसान जनित विशेषता है जो हर मनुष्य में पाई जाती है। असली इंसान जो एक सामान्य से देवत्व की ओर अग्रसर हो रहा है वो वही होता है जो अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद देख लेता है और उसके हिसाब से अपने आप को संशोधित करने का प्रयास करता है। और शनिदेव ऐसे मनुष्य पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। और यहाँ मैंने जो उदाहरण दिए कुछ लोगों पर लागू होते हैं, कुछ लोगों पर नहीं भी लागू होते, क्योंकि शनि के अलावा और भी बहुत से ग्रह हैं जो मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। तो हो सकता है शनि का कोई दोष ना हो तो अन्य दोष हो, लेकिन दोष तो कहीं ना कहीं मानेंगे ही मित्रों, कहीं ना कहीं मानेंगे ही। इसीलिए कहते हैं कि कर्म गति अटल है और कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। और शनि जयंती पर यही संकल्प आपको लेना है कि जो भी गलत कृत्य जाने अनजाने में आपसे हो गए हैं उनको विस्मृत करके आगे की सुध लेनी है। क्योंकि कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्ति अभी निकट भविष्य में दिखती नहीं है। और इसको आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छी जीवन शैली के द्वारा ही सही कर सकते हो, अपने तक आने से रोक सकते हो। तो अनुशासित रहना शनि को पसंद है, और जो मनुष्य अनुशासित है शनि उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे, मतलब उस पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालेंगे। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ पर सफाया करते हैं, और जहाँ बैठते हैं जिस घर में उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो शनि के गुणों को अपने अंदर बिठाइए और शनि की जिस तरह की क्रूर दृष्टि है उससे अपने बुरे आचरण को और बुरी आदतों को दूर करना ही शनि देव के प्रति हमारी सच्ची भावना होगी। लोग कहते हैं ये दान कर दो, वो दान कर दो, ये कर लो, ये टोटका कर लो, पर मैं कहती हूँ अगर आपने अपने आचरण को सही कर लिया तो आपने अपने शनि को सही कर लिया। अगर आपका दृष्टिकोण समाज के प्रति अच्छा हो गया तो आपका शनि अच्छा हो गया। शनि को मानसिक शुद्धि बहुत ज़्यादा प्रिय है। आपने देखा होगा कि शनि का जो निवास है, प्राय हम ऐसा बोलते हैं अंधेरे गुफाओं में, अंधेरी जगहों पर शनि का निवास होता है। लेकिन शनि ने बहुत संघर्ष किया। जब आप शनि की जीवन गाथा को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बाल्यावस्था से ही उनके साथ अन्याय हुआ और उनका जीवन दुख से भरा हुआ रहा। यही कारण है कि शनि जिस पर बहुत प्रभावी होते हैं वो मनुष्य बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। लेकिन दुख में भी सुख की अनुभूति रखना ये भी शनि की विशेषता है कि विकट से विकट संघर्ष में भी शनि प्रधान व्यक्ति हिलते नहीं हैं, उनकी जड़ें मजबूत रहती है, ये मैंने देखा है। लेकिन शनि की कुछ खासियत भी होती है। जो शनि जिस मनुष्य के ऊपर विशेष प्रभाव डालते हैं वो आलसी भी होता है, गंदा भी रहता है, डिले भी करता है। लेकिन आप शनि को पॉजिटिव कर सकते हो। बेसिकली शनि के दो स्वरूप हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव स्वरूप में वो सारी विकारग्रस्त बातें हैं, और पॉजिटिव स्वरूप में किसी भी व्यक्ति के उस संघर्ष को आप समझ सकते हैं जो विकट से विकट परिस्थिति में एक वट वृक्ष की तरह खड़ा रहता है और आंधी तूफान उसको हिला भी नहीं पाते। ये शनि का प्रमुख गुण है। शनि की 7.5, शनि की ढैया जिन लोगों को परेशान कर रही है उनके लिए मैं आज कुछ उपाय बता रही हूँ,
और ये उपाय आप शनि जयंती के दिन भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। जब किसी भी भगवान का दिन होता है उस दिन उनका विशेष महत्व होता है, जब किसी भी ग्रह का दिन होता है उनका विशेष महत्व होता है अनुष्ठान करने के लिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि एक ही दिन काम करके इतिश्री समझ ली जाए, उस काम को आगे भी जारी रखना होता है और तभी वो ग्रह प्रसन्न होता है, वो परमात्मा और वो देव तत्व हम पर प्रसन्न होता है। शनिदेव के लिए आपको क्या करना है ये मैं उपाय बता रही हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जिनको शनि की साढ़ेसाती बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उनके लिए सूर्य भगवान का व्रत करना विशेष फलदायी है। सूर्य जब बलवान होते हैं कुंडली में तो शनि के प्रभाव व्यक्ति पर शून्य के बराबर रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कि शनि बहुत सता रहे हैं, जिनके जीवन में तरह तरह के संकट आ रहे हैं, तरह तरह की विपदाएँ आ रही हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में उनके कुछ पूर्व जन्मों के हिसाब से शनि बिगड़े हुए हैं और जिसका खामियाजा ना उन्हें भुगतना पड़ रहा है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सूर्य का व्रत करें, रविवार का व्रत करें। और इस व्रत को आपको खोलना है सूर्यास्त के समय पर। और सबसे जो खास बात है इस व्रत की, इसमें यह है कि आपको अनार का भोग लगाना है सूर्य देव को। जी हाँ, सूर्य देव को अनार का भोग लगाने से शनि दोष शांत होगा, ये मान के चलना। और सूर्य का उपाय करने से जब सूर्य आपकी कुंडली में इतने बले हो जाएंगे तो आपके अंदर से शनि की नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाएगी। सूर्यदेव आखिरकार शनि के पिता हैं, तो बाप ही होता है ना। तो इसलिए आप उनको मनाइए, उनको प्रसन्न करिए और शनि संबंधी सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और ख़ास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है और जो काम आपको करना है। आपको शनि जयंती के दिन अपने घर में चारों दिशाओं में रखना है शमी का जो पौधा होता है उसका पत्ता, एक छोटी सी डाल, जो भी है आप तोड़कर चारों दिशाओं में आप रखें और चारों दिशाओं में 4 दीपक